हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय। एक बार फिर स्वागत है आपका स्पीड 11 अकाडमी में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग यानी आयुष का टाइप नंबर 3 की बात करेंगे। और अभी हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हम लोग आयु में जादू तो अभी हम लोग को सीखना ही है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। टाइप नंबर 3 कहता है क्वेश्चन कि ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है तथा 7 वर्ष बाद इनके आयु में 75 वर्ष का अंतर है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कहता है यानी योगफल को तो हम लोग देख लिए, और यदि अगर योगफल रहेगा चाहे तो हम लोग क्वेश्चन को बना देंगे, और योगफल को कैसे बराबर किए वो हम आप लोग को सिखा दिए हैं। तो आइए इसमें हम अब क्वेश्चन आ गया है, अंतर की बात कर रहा है। कह रहा है कि ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। कहता है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु में 75 वर्ष का अंतर है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। कहता है ए तथा बी यानी ए तथा बी वर्तमान कह रहा है यानी आज ए तथा बी के आयु का अनुपात 7:2 है। अब आइए कह रहा है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु में 75 वर्ष का अंतर है। अब आइए इसको पहले अंतर को हम लोग समझते हैं। चलिए ये व्यक्ति है, ये चलिए एक पिता है और एक पुत्र है। यदि पिता की आयु 40 वर्ष हो तो पुत्र की आयु कितना 10 वर्ष, यानी दोनों का अंतर कितना, तो अंतर 30 वर्ष। यानी हम लोग इसको समझते हैं अंतर। यानी पिता की आयु यदि अगर 40 वर्ष तो पुत्र की आयु कै वर्ष 10 वर्ष, और दोनों के बीच आयु का अंतर कितना 30 वर्ष। अब आइए कह रहा है कि 10 वर्ष बाद यानी 10 इसमें जोड़ेंगे तो पिता की आयु कै वर्ष हो जाएगा 50 वर्ष। 10 वर्ष बाद यानी 10 और जोड़ेंगे तो पुत्र की आयु कै वर्ष यानी 20 वर्ष। आयु का अंतर कितना 30 वर्ष। अब आइए यानी 10 वर्ष बाद भी आयु का अंतर समान आ रहा है। यदि अगर 10 साल और जोड़ देते हैं, यानी अभी पिता की आयु 50 वर्ष है, 10 साल बाद पिता की आयु कितना तो 60 वर्ष, और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना 30 वर्ष, और आयु का अंतर कितना यानी 30 वर्ष। कहता है कि दो व्यक्तियों में उम्र का अंतर यानी देखिए तो जिंदगी भर कहता है कि समान होगा। यानी अंतर से यदि अगर क्वेश्चन चाहे तो 5 वर्ष बाद कहे, 10 वर्ष बाद कहे या 5 वर्ष पहले कहे, अंतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी देखिए तो अगर बाद कह रहा है यानी जोड़ेंगे। यदि अगर ये पिता 40 वर्ष के थे तो पुत्र कै वर्ष 10 वर्ष। 10 साल बाद यदि अगर पिता 10 साल बाद बढ़ेंगे तो पुत्र भी तो बढ़ेंगे, तो पुत्र को भी जोड़ेंगे, और 10 साल के बाद भी इनकी आयु का अंतर कितना 30 वर्ष। यानी इस प्रक्रिया हमेशा चलता रहेगा। कब तक यानी जिंदगी भर, और जिंदगी भर दो व्यक्तियों में उम्र का अंतर समान होता है। इसलिए हम लोग यदि अंतर वाला क्वेश्चन देता है तो हम लोग कभी चेंज नहीं करेंगे। ये देखिए यदि आज है और कह रहा है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु में अंतर 75 वर्ष है। अब देखिए तो अब समझा चुके हैं कि दो व्यक्तियों की आयु में अंतर जिंदगी भर समान होता है। जोड़ने या घटाने का क्रिया किस में करेंगे तो योगफल में यदि देगा तब, और अंतर की बात करेगा
तो हम लोग डायरेक्ट चाहे तो ये 4 वर्ष पहले या 7 वर्ष पहले दे दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, यानी यहाँ देखिए ये आज है और ये कहता है कि 7 वर्ष बाद, यानी 7 वर्ष बाद उनकी आयु में अंतर 75 वर्ष है। आयु का अंतर क्या वर्ष? तो 75 वर्ष है। अब आइए, तब इसको क्या करेंगे? ये देखिए ये आज है और ये 7 वर्ष बाद है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अंतर 75 वर्ष। हम बताएं कि यदि अगर अंतर वाला क्वेश्चन देता है, चाहे तो 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद या 30 वर्ष बाद या कितनों वर्ष बाद क्यों न दे, अंतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी दो व्यक्तियों में उम्र का अंतर जिंदगी भर समान होता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अंतर को अंतर से बराबर करेंगे। यानी आज कहता है ए की आयु अनुपात में 7 वर्ष, तो बी की आयु अनुपात में 2 वर्ष, और 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर 75 वर्ष है। और अंतर पर चाहे तो कितनों वर्ष क्यों नहीं बात दे दे, अंतर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए अंतर है, यानी यहाँ देखिए अनुपात में कितना वर्ष का अंतर है, तो ये 7 वर्ष, ये 2 वर्ष, अंतर क्या वर्ष? 5 वर्ष। तो क्या 5 बराबर 75 कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यानी 5 बराबर 75, यानी कैसे गुना हो रहा है? तो 15 से गुना हो रहा है। अब आइए क्वेश्चन में कह रहा है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बी की है वर्तमान आयु, और ये देखिए तो आज है ही, तो वर्तमान आयु यानी अनुपात में कितना? 2 वर्ष। तो 2 बराबर यानी 15 से गुना करेंगे तो 30 वर्ष। यानी अंतर वाला क्वेश्चन देगा तो हम लोग डायरेक्ट अंतर, अनुपात में अंतर और रियल में अंतर को बराबर कर देंगे। यानी जोड़ने या घटाने का क्रिया सिर्फ योगफल में करेंगे, अंतर में नहीं। आइए, यानी अंतर वाला क्वेश्चन देगा तो कुछ भी नहीं करना, और हम बता चुके हैं कि दो व्यक्तियों में उम्र का अंतर जिंदगी भर समान होती है। तो चलिए ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी सेकंड क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देता है तो हम लोग अब बना देंगे और अंतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है ए तथा बी के वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 5:7 था। तो बी के वर्तमान आयु ज्ञात करें। आइए, ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। कहता है कि ए तथा बी के वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, आज नहीं, आज से के 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। 5:7 था। तो बी के वर्तमान आयु ज्ञात करें। आइए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। कह रहा है यहां दिया हुआ 7 वर्ष पहले,
तो पहले लिख दीजिए 7 वर्ष पहले। आज की बात नहीं कर रहा, आज से 7 साल पहले की बात है। कह रहा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:7 है। यानी कब? 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले ए की आयु 5 वर्ष, तो बी की आयु 7 वर्ष। किसमें? अनुपात में। अब आइए, कह रहा है कि तथा ए तथा बी में के वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। यानी आज का अंतर दिया हुआ है, आज का अंतर 14 वर्ष है। अब देखिए, तो ये दिया हुआ है 7 वर्ष पहले और ये दिया हुआ है आज। क्या बराबर कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बराबर कब नहीं करते थे हम लोग? यदि योगफल रहता तो बराबर नहीं करते, लेकिन ये अंतर है। हम बता चुके हैं कि दो व्यक्तियों में उम्र का अंतर जिंदगी भर समान होती है। तो अंतर वाला क्वेश्चन देगा, चाहे तो वो 7 वर्ष पहले रहे और ये आज रहे, दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो आइए, यहाँ 7 वर्ष पहले ए की आयु अनुपात में 5 वर्ष, बी की आयु अनुपात में 7 वर्ष, दोनों के बीच आयु में अंतर के वर्ष 2 वर्ष। तो आइए, तो 2 बराबर क्या हम कर सकते हैं 14? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे गुना? तो 7 से गुना हो रहा है। तो कहता है कि बी के वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब आज कह रहा है, तो बी की आयु पहले निकाल दीजिए। यानी 7 बराबर निकालेंगे तो 7 सते कितना हो जाएगा? यानी 49 वर्ष। अब आइए, ये तो निकल करके आ गया 49 वर्ष। ये जो 49 वर्ष निकल के आया, कब का आयु निकला? तो यहाँ देख लीजिए, ये दिया हुआ है 7 वर्ष पहले का अनुपातिक वैल्यू। तो ये 49 वर्ष जो निकल के आया वो 7 वर्ष पहले। बी की आयु कै वर्ष? 49 वर्ष। तो कह रहा है कि वर्तमान आयु, कोई व्यक्ति यानी बी की आयु 7 वर्ष पहले 49 वर्ष है। तो आज कह रहा है, यानी पहले से आज आने के लिए इसमें भी 7 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आज यानी वर्तमान में बी की आयु कितना वर्ष हो जाएगा? तो 56 वर्ष। और यही मेरा आंसर कहलाएगा। यानी अंतर वाला क्वेश्चन देगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई जोड़ घटाव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग बराबर कर रहे हैं, अंतर वाला बराबर अंतर से। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। आइए, क्वेश्चन नंबर 3, ए की आयु बी की आयु से 7/2 गुना है, 2 गुना है। 5 वर्ष बाद इनके आयु में 25 वर्ष का अंतर है, तो ए की आयु ज्ञात करें। यानी ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, यानी पहले से कुछ भिन्न है। कहता है कि ए की आयु बी की आयु से 7/2 गुना है, यानी ए की आयु है वो बी की आयु से 7/2 गुना है। कहता है कि 5 वर्ष बाद
इनकी आयु में 25 वर्ष का अंतर है, तो एक की आयु ज्ञात करें। यानी एक की आयु कह रहा है निकालने के लिए, और क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि कब का आयु निकालना है। यदि कुछ भी नहीं दिया हुआ रहे तो समझ लीजिए कि वर्तमान में आयु निकालने के लिए बोल रहा है। आइए, कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु से 7/2 गुना है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ए की आयु और बी की आयु, कहता है कि ए की आयु बी की आयु से 7/2 गुना है। आइए, अब देखिए तो ये बटा का शर्त रह गया, और हम बताए हैं कि कोई भी चैप्टर में यदि अगर फ्रैक्शन या भिन्न में अगर इस तरह का बटा में दे देगा तो हम लोग यही हर के टेबल में कोई वैसा डिजिट रख देंगे बी को जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। नहीं तो 2 से कटने के लिए चाहे तो हम लोग 2 ही रख देंगे, और नहीं तो 2 से अधिक भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं, यानी कुछ भी रख दीजिएगा, लेकिन आंसर जो है वो समान आएगा। लेकिन हम बताए हैं कि यदि अगर बटा में अगर हर 2 है तो वैसा डिजिट यानी छोटी संख्या रखिए जो कि गुना करना आपका आसान पड़े। तो आइए, अगर बी की आयु कह रहा है तो क्या बी की आयु हम रख दें 2 वर्ष। अगर बी की आयु 2 वर्ष रखेंगे तो बी की आयु यानी 2 का 7/2 अगर करेंगे तो यानी 7 गुना, यानी ए की आयु कै वर्ष 7 वर्ष। क्या इसको अनुपात में हम लिख सकते हैं 7:2? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, आज नहीं 5 वर्ष बाद का अंतर कहता है। 5 वर्ष बाद इनके आयु में 25 वर्ष का अंतर है। ये रहा 25 वर्ष का अंतर है। अब देखिए तो ये कुछ भी नहीं है, तो समझ लीजिए कि कब का आयु, यानी आज की आयु। यानी आज दिया हुआ है कि ए की आयु 7 वर्ष तो बी की आयु 2 वर्ष, यानी रेशियो में चेंज कर दिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु का 7/2 गुना। यदि बी की आयु 2 वर्ष तो ये रहेगा 7 वर्ष। 5 वर्ष बाद उनके आयु में 25 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ अनुपात में देखिए ये आज है और ये 5 वर्ष बाद है। और हम बताए हैं कि अंतर वाला क्वेश्चन चाहे तो पहले रहे या बाद रहे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये हम बता चुके हैं कि 2 व्यक्तियों में उम्र का अंतर जिंदगी भर समान होती है, तो हम लोग अंतर को डायरेक्ट बराबर करेंगे। यहाँ देखिए तो अनुपात में अंतर कितना, तो अनुपात में अंतर 5 और रियल में अंतर 25, यानी कैसे गुना हो रहा है 5 से। तो कह रहा है क्वेश्चन ए की आयु ज्ञात करें, तो ए की आयु कितना, यानी 7 बराबर 5 से गुना हो रहा है तो 5 से इसमें भी कर देंगे, तो 5 से गुना करेंगे तो कै वर्ष, यानी 35 वर्ष। और यही आंसर हो गया, यानी ए की आयु 35 वर्ष। यानी ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4। 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 11/4 है। 11/4
गुना है यदि इनके वर्तमान आयु में 70 वर्ष का अंतर है तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु ज्ञात करें। यानी कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता की आयु ज्ञात करें। ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी आज की बात नहीं कर रहा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 11/4 गुना है यदि इनके वर्तमान आयु में 70 वर्ष का अंतर हो तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु ज्ञात करें। आइए, कहता है कि 5 वर्ष बाद, यानी आज नहीं, आज से कहता है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद एक पिता है और एक पुत्र है। चलिए, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 11/4 गुना है। यानी किसका? यानी पुत्र की आयु का 11/4। फिर आ गया ये मेरा बटा का शर्त। अब आइए, यानी भिन्न में अब कह रहा है कि पुत्र की आयु का 11/4 है, तो हम अभी तुरंत बताएं कि यदि अगर बटा का शर्त रहता है तो हम हर के का टेबल में कोई वैसा डिजिट रख देंगे जो 4 से पूरा कट जाएगा, और नहीं तो हम बताएं कि वैसा डिजिट को रखना है छोटी से छोटी संख्या जो कि गुना करना हमको आसान पड़े। क्या अगर हम पुत्र की आयु 4 वर्ष रख देंगे, अगर पुत्र की आयु 4 वर्ष और 4 का 11/4 गुना, तो क्या ये 11 वर्ष हो जाएंगे पिता? तो हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। यानी पिता की आयु कै वर्ष? 11 वर्ष। तो पुत्र की आयु 4 वर्ष। कब? यानी 5 वर्ष बाद। अब कहता है कि इनके वर्तमान आयु में 70 वर्ष का अंतर है। वर्तमान का मतलब आज का अंतर दिया हुआ है। वर्तमान आयु में 70 वर्ष का अंतर है। आइए, अब देखिए, तो ये बाद है और ये आज है, क्या बराबर कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं कि 2 व्यक्तियों में उम्र का अंतर जिंदगी भर समान होती है। तो हम लोग अंतर वाला क्वेश्चन अगर देता है एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में, तो हम लोग इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, डायरेक्ट अंतर को अंतर से कर देंगे बराबर। आइए, तो पिता की आयु अनुपात में 11 वर्ष, तो पुत्र की आयु अनुपात में 4 वर्ष, तो दोनों के बीच आयु का अंतर अनुपात में कै वर्ष? तो 7 वर्ष। और यहाँ रियल में अंतर कितना? तो 70 वर्ष। तो क्या 7 बराबर हम 70 कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। कैसे गुना हो रहा है? तो 10 से। तो कह रहा है क्वेश्चन, तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु, सबसे पहले पिता की आयु ज्ञात कर लीजिए। तो पिता की आयु कै बराबर निकालेगा? तो 11 बराबर अगर निकालेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 110 वर्ष। अब आइए, 110 वर्ष जो पिता की आयु आया, कब का आयु? यानी 5 वर्ष बाद का ये अनुपातिक मान है, और इसी का वैल्यू तो हम 11 रखें, 11 बराबर 110, तो समझ जाइए कि ये जो है निकल के आया 110 5 वर्ष बाद। अब आइए,
5 वर्ष बाद किसी की आयु 110 है, बाद से आज आने में के लिए क्या करेंगे, तो 5 वर्ष घटाएंगे। और कहता है कि 10 वर्ष पहले ये रहा आज, और ये बाद, और ये आज, और ये पहले। अब देखिए यहाँ से हमको आना है, यानी अब 5 वर्ष बाद की आयु कह रहा है, तो आज आने के लिए 5 वर्ष घटा देंगे, और आज से 10 वर्ष पहले के लिए फिर 10 वर्ष घटाएंगे, यानी कुल मिला के कै वर्ष, यानी 15 वर्ष घटा देंगे। तब पिता की आयु वर्तमान में यानी 10 वर्ष पहले ज्ञात हो जाएगा। यानी 110 में से अगर हम 15 वर्ष घटा देंगे तो पिता की आयु यानी 10 वर्ष पहले ज्ञात हो जाएगा। 10 वर्ष पहले पिता की आयु अब निकालते हैं, यानी 95 वर्ष। 110 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 95 वर्ष। यानी पिता जो है वो 95 वर्ष के 10 वर्ष पहले अगर कहेगा तो पिता की आयु कै वर्ष, 95 वर्ष। यानी अंतर वाला क्वेश्चन देगा तो हम लोग देखिए कोई परिवर्तन नहीं किए। क्यों? क्योंकि हम आपको बता दिए कि दो व्यक्तियों में उम्र का अंतर जिंदगी भर समान होता है। तो आइए हम लोग ये भी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लिए हैं। तो अब हम लोग अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। और अब हम लोग धीरे धीरे जो है छोटे क्वेश्चन अच्छी तरह से हम लोग को यदि अगर पकड़ में आ जाएगा तो हम बताए हैं कि आयु में हम लोग जादू सीखेंगे। तो आइए हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।